राजधानी लखनऊ का लुलु मॉल रोजाना सुर्खियों में बना रहता है। इसी को लेकर हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लुलु मॉल में शनिवार को पढ़ी गई हनुमान चालीसा को सस्ती लोकप्रियता के लिए की गई हरकत करार दिया। इसके अलावा शुक्रवार को सुंदरकांड का पाठ करने पहुंचे अपने विचारधारा के 3 लोगों को गुमराह होना बताया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस प्रकार प्रशासन लुलु मॉल पर कार्रवाई करने से बच रहा है, उससे यह पता चल रहा है कि केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप कर रही है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, हमारे वजह से क्या, जहाँ जहाँ हिंदू समाज की दिक्कतें होती है, पीड़ित हिंदू हम लोग के पास आता है, समस्याओं को लेकर हम लोग समाधान के लिए आगे बढ़ते हैं, या जहां कानून का उल्लंघन होता है, जैसा कि लुलु मॉल का जो मामला है, इसमें पूरा परिदृश्य यह है कि लुलु मॉल जिसके ऊपर शुरू से आरोप आक्षेप लगते रहे सोशल मीडिया के थ्रू कि ये लव जिहाद कराते हैं, अपने यहाँ भर्ती में 80% मुसलमानों को और 20% हिंदू लड़कियों को रखते हैं, जो कि आगे लव जिहाद का शिकार बनती हैं। तो इस प्रकार से ये एक विवादित स्वरूप इनका रहा है। तो ये बात चली रही थी योगी जी के उद्घाटन के बाद। तो तीसरे दिन मेरे पास खबर आई कि वहाँ पर सार्वजनिक स्थल पे सरेआम सामूहिक रूप से नमाज पढ़ी गई। तो उसको लेकर के मैंने प्रार्थना पत्र दिया कि लुलु मॉल पे कार्रवाई की जाए। लुलु मॉल पे कार्रवाई की बात चल रही थी, तब तक पे दूसरे दिन फिर वही घटना घटी, वहाँ फिर नमाज पढ़ी गई। तो मैंने अनाउंस किया कि अब हम लोग वहाँ पर आके सुंदरकांड का पाठ करेंगे अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है। तो उसको लेकर के प्रशासन ने मुझसे संपर्क किया। प्रशासन ने कहा, शिशिर जी आपके आने से हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं, तो मैं आप यहाँ आ जाइए, लुलु मॉल के लोगों से मैं आपकी वार्ता करा देता हूँ। तो हमने कहा नहीं, ये करोड़ों अरबों की संपत्ति के लोग जो हैं, ये इस घमंड में जीते कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। जैसा कि वहाँ प्रचारित है कि इनके रिश्ते सीधे सीधे पीएम साहब से हैं, उनके नज़दीकी लोग हैं लोग, तो इन पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। तो हमने कहा हम तो जनता से जुड़े हुए लोग हैं, हम जनता के साथ खड़े होंगे सड़क पे और हम लड़ेंगे, आवाज़ बुलंद करेंगे। तो इसके बाद लुलु मॉल के लोगों के सामने मैंने 3-4 शर्तें रखी। हमने कहा आपने जो कृत्य किया है ये क्षमा योग्य नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी की ये सरकार लगातार कहती आ रही है कि सार्वजनिक स्थल पे पूजा पाठ, नमाज, तराबी नहीं पढ़ी जा सकती है, तो उसका खुला उल्लंघन आखिर क्यों हो रहा है। तो आप यहाँ आइए, मुझसे वार्ता कीजिए, माफ़ी मांगिए, अपने कर्मचारियों की लिस्ट लेके आइएगा और मॉल में जाकर के एक पोस्टर लगाइए जाके कि यहाँ पर पूजा पाठ, नमाज इत्यादि करना मना है। मॉल में आइए, ख़रीदारी कीजिए, अपना मनोरंजन कीजिए, पिक्चर देखिए और अपने घर जाइए। उपासना का स्थल ये नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने इन तमाम शर्तों को मेरी स्वीकार करते हुए मेरे घर पे आए और मुझे आमंत्रित किया अपने मॉल के लिए कि मैं आपको सब दिखाना चाहते हैं। तो हमने उनको मना करते हुए हमने उनकी बात को स्वीकार किया, प्रशासन की बात को, लुलु मॉल की बात को। हमने कहा कि जिन नमाजियों ने वहाँ पर कानून को तोड़ा उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। तो प्रशासन ने मुझे कहा कल ही आपने एप्लीकेशन दी, कुछ समय दीजिए जिससे सीसीटीवी कैमरे में हम लोग उपद्रवी तत्वों को पकड़ सके, उनको चिन्हित कर सके, उनकी गाड़ी कहाँ खड़ी हुई, कहाँ से आए। तो इस प्रकार से पूरी जांच वाच चल रही है। 1 हफ्ता का उनको समय दिया हम लोग ने, और अगर वो पकड़ लिया तो ठीक है, नहीं तो अभी सुंदरकांड को हम लोग स्थगित किया और आगे चल के हम लोग सुंदरकांड करेंगे।